हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं नई वीडियो के साथ आपकी जो फेवरेट वीडियो जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे थे हीरो एपिसोड 8 उसको मैं लेकर आ गया हूँ। थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। अब शुरू करते हैं हम वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सायू, असामी और क्योया को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योया कह रहा होता है मुझे लगता है कि समय समय की बात है, वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। मतलब सायू के भाई को कह रहा होता है कि तुम्हें ढूंढ ही लेगा, बस समय की बात है, कुछ समय की बात है। फिर सायू कहती है तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद सायू मन में कह रही होती है मैंने सोचा था कि मुझे थोड़ा समय चाहिए डिसाइड करने के लिए कि घर कब जाना है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं चाहती। और फिर जब सायू की पार्ट टाइम जॉब ओवर हो जाती है और वो घर जा रही होती है तो वो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है। तभी सायू को एक मैसेज आता है और जिसकी वजह से वो चौंक जाती है। और वो मैसेज किसी और का नहीं, योशिडा का होता है, जिसमें लिखा होता है सॉरी, मुझे आज रात ओवर टाइम करना पड़ेगा। उस मैसेज को पढ़ने के बाद सायू चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने मुझे ढूंढ ना लिया, उसके भाई ने, ईसा ने। तो फिर जब उसको पता लगता है योशिडा का मैसेज है तो उसके जान में जान आती है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो साई होती है वो मॉल से शॉपिंग करके बाहर आ रही होती है और तभी उसके पीछे से आता है कोई और उसके कंधे पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और आगे की तरफ कदम बढ़ा लेती है डर के मारी। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो पाती है पीछे और कोई नहीं, मिशिमा होती है। और वही होती है जिसने उसके कंधे पे हाथ रखा होता है। फिर मिशिमा साई से पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो। सायू कहती है ऐसा कुछ नहीं है। मिशिमा फिर सायू के हाथ में शॉपिंग बैग को देख के पूछते हैं सायू चैन, क्या तुम अभी शॉपिंग करके आ रही हो। सायू कहती है हाँ। उसके बाद मिशिमा थोड़ी सायू की प्रशंसा करती है, उसके बारे में थोड़ा अच्छा बोलती है। फिर सायू पूछती है आप यहाँ क्या कर रही हो मिशिमा सैन। मिशिमा कहती है कि मैं स्टेशन के पास वाले सिनेमा में गई थी। जब मिशिमा सायू से ऐसे बात कर रही होती है तो सायू की नज़र अपने भाई पे जाती है जो उसे ढूंढ रहा होता है, और अपने भाई को देख के वो डर जाती है और वो मिशिमा के पीछे छुप जाती है। तो मिशिमा पूछती है क्या हुआ साई चैन। तो सायू अपने भाई की ओर इशारा करके बताती है मिशिमा को कि कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और वो वहाँ पर है। मिशिमा पूछती है क्या तुम उन्हें जानती हो। सायू हाँ का इशारा करती है। फिर मिशिमा पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें पता होगा कि तुम यहाँ पर हो। सायू कहती है नहीं, वो इस ओर तो नहीं देख रहे हैं। फिर मिशिमा उसको अपने साथ ले जाती है, इससे पहले वो उसे ढूंढ ले। और सायू भी मान जाती है जाने के लिए। और वो दोनों जाते हैं कैरोके में, जहाँ पे गाना गाते हैं। तो उस कैरोके रूम में बैठ के जो वो होती है सायू, वो अपने फ़ोन में देख रही होती है, जिसे देख के मिशिमा पूछती है क्या हुआ। तो सायू चौंक के बोलती है मैं योशिडा सैन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्या कहूँ। मिशिमा कहते हैं जो अभी हुआ है वो सब बता दो। और सायू थोड़ा घबरा रही होती है तो मिशिमा योशिडा को खुद मैसेज कर देती है मैं सायू चैन के साथ बाहर घूमने आई हूँ। और ये मैसेज वो सायू को भी दिखा देती है। और उस मैसेज में आगे ये भी लिखा होता है हम दोनों कैरोके में हैं जो स्टेशन के पास है, अगर आपको भी आना है तो। फिर उसकी हेल्प करने के लिए सायू मिशिमा को थैंक्स बोलती है। फिर अगले सीन में हम योशिडा को दिखाते हैं जो कि अंगड़ाई ले रहा होता है। तो उसके साथ में उसका दोस्त बैठा होता है हाशिमोटो, जो योशिडा से पूछता है क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। योशिडा पूछता है क्या। हाशिमोटो कहता है तुम्हें घर जल्दी जाना है ना। मैं श्योर हूँ कि साईचन तुम्हारा वेट करते करते थक गई होगी। तभी योशिडा को सायू का एक मैसेज आता है जिसे देख के वो ज़्यादा खुश नहीं होता। तो योशिडा को देख के वो हाशिमोटो होता है जो वो पूछता है क्या हुआ। तो योशिडा हाशिमोटो को बताता है कि जो सायू है वो किसी और के साथ बाहर घूमने गई है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कैरोके रूम के अंदर, जहाँ पर मिशिमा गाना गा रही होती है और गाने के बाद वो सायू को गाने के लिए बोलती है, पर सायू कहती है मैं गाना गाने की नीड नहीं है मुझे। और फिर वो कहते हैं मुझे गाने के बारे में ज़्यादा, म्यूज़िक के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। फिर मिशिमा से बात करने के बाद हमें ये पता लगता है कि जो सायू है वो पहली बार कैरोके रूम में आई है, इससे पहले वो कभी भी नहीं आई। फिर मिशिमा सायू के पास आके बैठ के पूछती है शायद तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। सायू कहती है मुझे भी ऐसा लगता है। फिर मिशिमा कहती है क्या मैं ये तुमसे पूछ सकती हूँ। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुमने क्राइम किया है ना। सायू कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिशिमा कहती है मैं इसके बारे में तुमसे डिटेल में नहीं पूछूंगी,
भाई ये करेक्टर मेरे को सबसे बेकार लगता है मिशिमा का भाई। इसको समझ नहीं आता क्या है, पागल है, मूर्ख है, क्या है। फिर मिशिमा बताते हैं कि योशिडा सेनपाई ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया है मेन। फिर मिशिमा कहते हैं लेकिन अगर वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो साई कहती है मुझे पता है। मिशिमा कहते हैं क्या तुम समझ रही हो? साई कहती है हाँ। भाई ये जो कन्वर्सेशन है इन दोनों के बीच में थोड़ी डीप है, तो इसको समझने की कोशिश करना। अभी आगे थोड़ी और डीप कन्वर्सेशन होएगी साई और योशिडा के बीच में, उसको भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। एंड बैक टू द टॉपिक, आई मीन स्टोरी। फिर मिशिमा पूछती है तो तुम बाहर क्यों गई ग्रोसरीज के लिए? मुझे लगा था कि तुम इस चीज़ से अनजान होगी। फिर सायु कहती है योशिडा सेन ने मुझे रहने इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनके घर के कामों में मदद करूं। फिर सायु कहते हैं मैं अपनी ड्यूटीज से अनजान नहीं रह सकती। मिशिमा कहती है अभी प्रॉब्लम ये नहीं है। फिर मिशिमा कहती है योशिडा सेनपाई तुम्हारे बिना भी घर को अपने मैनेज कर लेंगे, अपने कामों को मैनेज कर लेंगे। फिर मिशिमा योशिडा और सायु उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में सायु से पूछती है। सायु कहते हैं मेरा रिलेशन? मिशिमा कहती है तुम दोनों के बीच में जो संबंध है क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हो। क्या ये सही है कि तुम एकदम से एक दूसरे की तरह कहीं और चले जाओ? तुम योशिडा सेनपाई के बारे में कैसा फील करती हो? क्या तुम उनकी रिस्पेक्ट करती हो या तुम उनसे प्यार करती हो? जैसे ही सायु उसका रिप्लाई कर रही होती है नहीं मैं, तभी मिशिमा अपनी जी बढ़ा देती है बीच में और बोलती है तुम अपने घर से भागी हो किसी रीज़न से और ये चीज़ तुम्हें योशिडा सेनपाई के घर पे ले आई। क्या तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच गई? थोड़ा और जहर उगलने के बाद ये जो है मिशिमा मैडम जी हैं ये कहती हैं सॉरी। फिर मिशिमा कहती है तुम अभी हाई स्कूल कर लो, इस वजह से तुम इस बात को समझ नहीं पाई हो। जब मिशिमा अपनी यूजलेस नॉलेज साई को दे चुकी होती है तभी योशिडा की एंट्री होती है उनके रूम में। फिर योशिडा जैसे अंदर आके उन दोनों को देखता है पहला सवाल वो उन दोनों से पूछता है क्या रुके ही क्यों? फिर मिशिमा बताती है योशिडा को हम दोनों एक दूसरे को स्टेशन के पास मिले और हमने डिसाइड किया यहाँ आने का, है ना सायु चैन? सायु कहती है हाँ। फिर योशिडा कहता है क्या तुम्हारा गाना ख़त्म हुआ? सायु कहती है हाँ। फिर योशिडा सायु चैन के सायु के शॉपिंग बैग को उठाता है और कहता है चलो अब घर चलते हैं। सायु कहती है हाँ। योशिडा बैग में देख के बोलता है क्या तुमने दोबारा से स्नैक्स खरीदे? सायु हंस के बोलती है ये आपके फेवरेट हैं और ये थोड़े सस्ते भी हैं। फिर योशिडा कहता है थैंक्स मैं डिनर से पहले खाऊंगा। सायु कहती है ज़्यादा मत खाना ओके, मतलब इनकी क्यूट लवी डवी सी टॉक होती है। फिर योशिडा कहता है मुझे पता है। फिर योशिडा मिशिमा से पूछता है क्या तुम डिनर के लिए चलना चाहोगे साथ में? मिशिमा कहती है मुझे अभी और भी गाना है तो मैं यहीं रुकूंगी। योशिडा कहता है सच में? मिशिमा कहते हैं हाँ। सायु कहती है थैंक यू, मिशिमा को थैंक यू बोलते हैं। फिर योशिडा पर्स से पैसे निकालने लगता है कैरोको को बिल पे करने के लिए, तब मिशिमा उसे मना कर देती है। तो योशिडा कहता है तो अगली फिल्म की ट्रीट मेरी तरफ से। जब योशिडा वहाँ से जा रहा होता है, मतलब वहाँ से जब चला जाता है तो मिशिमा रोने लगती है क्योंकि मिशिमा उससे प्यार करती है बहुत ज़्यादा योशिडा से। फिर अगले सीन में हम दिखाते हैं योशिडा और सायु एक साथ घर जा रहे होते हैं, मतलब वो रास्ते में थे। तो सायु पूछती है योशिडा से क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो? योशिडा मना कर देता है। फिर सायु का ध्यान एक पोस्टर की ओर जाता है जो दीवार पे लगा हुआ होता है, जो कि समर फेस्टिवल का पोस्टर होता है। तो योशिडा कहता है हाँ समर फेस्टिवल भी है कल। सायु कहती है समर फेस्टिवल? योशिडा सायु से पूछता है क्या तुम जाना चाहती हो? सायु कहती है हैं, लेकिन योशिडा कहता है क्या हुआ, अगर तुम जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। सायु कहती है ओके। फिर सायु कहती है मैं समर फेस्टिवल आपके साथ जाना चाहती हूँ। फिर अगले सीन में दोबारा से योशिडा और सायु को दिखाते हैं जो कि समर फेस्टिवल में जा रहे होते हैं और सायु ने युकाटा ड्रेस पहनी हुई होती है। फिर योशिडा की नज़र सायु की गर्दन पे जाती है, मतलब पिछले हिस्से पे गर्दन के, और उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर योशिडा कहता है मैं खुश हूँ कि ये ड्रेस तुम्हें रेंट पे मिल गई। सायु कहती है हाँ। फिर हमें पता लगता है सायु बहुत कम बार ही फेस्टिवल में गई है, समर फेस्टिवल में, और फिर हमें ये भी पता लगता है उसका ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था फेस्टिवल में जाने का कभी। फिर सायु कहती है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए इस फेस्टिवल में।
फिर वो ऐसे बातें करते करते फेस्टिवल में पहुंच जाती है। फेस्टिवल को देख के वो थोड़ा हैरान सी होती है, वो खुश सी होती है, उसको विश्वास नहीं होता कि फेस्टिवल है। कहती है क्या ये सच का फेस्टिवल है? योशिडा कहते हैं हाँ ये रियल का फेस्टिवल है, ऑफ कोर्स। फिर साई योशिडा को नोटिस करती है और कहती है, पूछती है योशिडा से कि आप मुझे क्यों नहीं देख रही योशिडा सैन? योशिडा कहते हैं ओ मैंने ध्यान नहीं दिया। साई थोड़ा तेज बोलती है योशिडा सैन। जो योशिडा होता है वो कहीं और देख रहा होता है, तभी इतनी तेज आवाज़ सुनने के बाद योशिडा उसकी ओर देखता है एकदम से, सायु की ओर। अपनी ड्रेस को दिखाते हुए, युकाटा ड्रेस ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस है लड़कियों की, तो वो दिखाते हुए योशिडा से पूछती है मैं कैसे दिख रही हूँ योशिडा सैन? योशिडा कहते तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो। फिर उन दोनों कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर सायु थोड़ा आराम से बोलती है, आराम से पूछती है क्या इसका मतलब ये है कि मैं गोटो सैन से भी ज़्यादा सुंदर हूँ? योशिडा कहते हैं क्या? फिर सायु चौंक के बोलती है कुछ नहीं, मैं तो बस अपने आप से बोल रही थी। योशिडा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? अब मुझे बता भी दो, मैं जानना चाहता हूँ क्या कहना चाह रही थी तुम। तभी दो बच्चे योशिडा के पीछे से निकल जाते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है तुम्हें जलन हो रही है ना? तो दूसरा बच्चा कहता है भाई मुझे भी इसमें से कुछ लेने दो। फिर दिखाते हैं उनमें से एक बच्चे के हाथ में कॉटन कैंडी होती है। सायु उसके हाथ में कॉटन कैंडी देख के बोलती है कॉटन कैंडी? योशिडा कहते क्या तुम्हें एक चाहिए? फिर हमें पता लगता है सायु ने कभी भी कोई कॉटन कैंडी अपने बचपन में कभी भी नहीं खाई, बचपन से अब तक। तो योशिडा उसको दिलाता है कॉटन कैंडी, और कॉटन कैंडी बनता देख वो बहुत हैरान भी होती है और खुश भी होती है। उसको पता नहीं होता ऐसे बनती है कॉटन कैंडी, मतलब बच्चों की तरह रिएक्ट करती है थोड़ा। तो कॉटन कैंडी का प्राइस पे करने के लिए सायु अपने पर्स से पैसे निकाल रही होती है, तो योशिडा देख लेता है। फिर वो कहता है मैं दे दूँगा पैसे इसके लिए। सायु कहती है पर मैंने इसके लिए खुद दे सकती हूँ पैसे। फिर योशिडा कहता है ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पे करने दो। इतना बोलते योशिडा चुप हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर हमें सायु को दिखाया जाता है क्योंकि कॉटन कैंडी जैसे बहुत पसंद आ रही होती है। योशिडा कहता है आफ्टर ऑल ये बस एक शुगर है, और जिस वजह से वो थोड़ा चिढ़ जाती है, मतलब उसको वो छेड़ रहा होता है, मजाक कर रहा होता है। तो सायु थोड़ा बुरा मान जाता है, जिसकी वजह से योशिडा को सॉरी मांगनी पड़ती है सायु से। फिर सायु योशिडा को प्रेज करती है। योशिडा कहता है ये सच नहीं है। सायु कहती है इस वजह से मुझे आपको थैंक्स करना था। फिर सायु कॉटन कैंडी को एक टुकड़ा तोड़ के योशिडा को खिला देती है। तो ये करते हुए सायु थोड़ा एम्बेरस भी हो जाती है। योशिडा कहती है ये मीठी थी। सायु कहती है हाँ। तभी एक बच्चा गलती से सायु से टकरा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है सायु गिरने वाली होती है, तो योशिडा उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। तो वो लड़का सायु से माफ़ी मांगता है। सायु कहता है कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। वो लड़का ओके कह के चला जाता है। फिर सायु योशिडा को थैंक यू बोलती है। तो ये सुन के योशिडा का ध्यान अपने और सायु के हाथ पे जाता है, क्योंकि जब वो गिर रही होती है तो योशिडा ने उसका हाथ थाम लिया होता है, मतलब पकड़ लिया होता है। तो ये देख के योशिडा थोड़ा एम्बेरस भी हो जाता है, लेकिन सायु बोलती है इससे हम दोनों कहीं खोएंगे नहीं, मतलब अलग नहीं होंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फायरवर्क स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे लोग उसे देखने आ गए होते हैं। फिर सायु कहते हैं मुझे फायरवर्क्स इतने पास से मैं पहली बार देख रही हूँ फायरवर्क्स को। योशिडा कहता है मुझे भी नहीं पता था कि मेरे घर के पास इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं। फिर योशिडा मन में कहता है अगर मैं सायु से ना मिला होता तो मैं आज यहाँ नहीं आया होता। उसके बाद योशिडा सायु की ओर देखता है, तो सायु नोटिस कर लेती है और वो योशिडा की ओर देखती है और फिर पूछती है क्या हुआ योशिडा से? योशिडा कहते हैं कुछ नहीं। सायु कहती है अब तो पक्का मुझे बताओ क्या हुआ, मैं जानना चाहती हूँ। तो योशिडा कहता है सायु को कि फायरवर्क्स के बारे में बताने लगता है ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। फिर योशिडा मन में सोचता है अगर सायु यहाँ ना होती, अगर मैं कभी सायु से ना मिला होता। फिर योशिडा अपनी लाइफ बिना सायु के इमेजिन करने लगता है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है फायरवर्क्स का, जिसकी वजह से योशिडा अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। फिर वो ये पाता है कि जो सायु उसकी साइड में नहीं है, मतलब खड़ी नहीं है, कोई भी नहीं उसके साइड में, जिस वजह से वो घबरा जाता है, थोड़ा टेंशन हो जाती है। वो टेंशन लेने लगता है कि कहाँ चलेगी क्या हुआ सायु को। तो सायु चिल्लाने लगता है। फिर पीछे से आवाज़ आती है योशिडा सैन। तो पीछे पलट के देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ सायु खड़ी हुई है। फिर सायु योशिडा से पूछती है क्या हुआ? फिर सायु कहते हैं मैंने आपको बताया तो था कि मैं ट्रैश डस्टबिन में डालने गई हूँ। फिर योशिडा को थोड़ी राहत मिलती है। तो योशिडा कहता है मुझे अभी याद आया। सायु हंसती है और योशिडा को हाथ पकड़ लेती है और योशिडा को कहती है आपको लगा था कि मैं कहीं चली गई हूँ? योशिडा कहता है हाँ,
सायु हंसती है और कहती है तो आप ऐसे रिएक्ट करोगे जब मैं चली जाऊँगी? तो योशिडा कहता है तो तुम सही कह रही हो। फिर योशिडा कहता है एक पल के लिए मैं डर गया था ये सोच के कि तुम कहीं चली गई हो। सायु योशिडा को देख के सॉरी कहती है। योशिडा कहता है तुम्हें सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर योशिडा सायु से पूछता है क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? सायु कहती है योशिडा कहते हैं नहीं भूल जाओ जो मैंने कुछ पूछा। सायु भी घबरा सी के बोलती है ओके। और फायरवर्क्स भी ख़त्म हो जाते हैं और योशिडा कहता है लो भाई फायरवर्क्स भी ख़त्म हो गए। सायु कहती है हाँ। योशिडा कहता है चलो अब वापस चलें। सायु कोई रिएक्शन नहीं देती उसकी बात पे। तो योशिडा बोलता है क्या बात हुई है सायु? फिर सायु बताती है कि कैसे उसने अलग अलग नाम यूज़ किए हैं जब वो अलग अलग घर में रुकी। और फिर वो बताती है कि जैसे योशिडा ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने एकदम से अपना असली नाम बता दिया बिना कुछ सोचे समझे। और फिर सायु कहती है मैं भी हैरान होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर सायु कहती है आपने इसके बारे में मुझसे क्यों पूछा? तो सायु इमोशनली होकर योशिडा की ओर देखती है और पूछती है क्या आप मुझे घर नहीं जाना देना चाहते? फिर योशिडा सायु की आंखों में देखता है और कहता है मैं फिर योशिडा एक स्माइल देता है और सायु के सिर पे हाथ रखता है और कहता है तुम्हें सच में घर जाना चाहिए। तो सायु इस सीन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे सायु अभी रो देगी। तो पर सायु एकदम स्माइल करती है और कहती है हाँ आप सही कह रहे हो मुझे घर जाना चाहिए। फिर सायु कहते हैं फाइनली अब मैं घर जा सकती हूँ। और फिर वो योशिडा को थैंक्स बोलती है। फिर सायु थोड़े कड़वे सवाल पूछती है योशिडा से जैसे कि अगर मैं हाई स्कूल गर्ल ना होती और उसी जगह पे आपको मिलती कि आप मुझे पिकअप करते वहाँ से? और अगर मैं ऑफिस लेडी होती या कुछ और होती कि आप मेरे साथ सेक्स करते? आप नहीं करते। फिर सायु कहती है अगर आप बीएड सैलरी मैन नहीं होते? बस इतना बोलने के बाद सायु कहती है कुछ नहीं। फिर सायु कहती है चलो अब घर चलते हैं। योशिडा कहता है ठीक है। सायु पूछती है किस तरह का मिसो सूप बनाना चाहिए मुझे कल के लिए? आपको क्या खाना है? योशिडा कहता है स्प्रिंग ऑनियंस कैसे रहेंगे? सायु कहते हैं स्प्रिंग ऑनियंस। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सुबह हो गई होती है और उस दोनों योशिडा के घर पे कोई डोरबेल बजा रहा होता है। तो योशिडा कहता है कौन है? सायु कहती है क्या मैं देख के आऊँ? योशिडा कहते हैं नहीं कोई बात नहीं कोई कुरियर वाला होगा शायद या कोई और होगा। जब योशिडा फिर वहाँ जाता है दरवाज़ा खोलने तो दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं कि यंग मैन है। वो अपना नाम वो पूछता है पहले योशिडा से कि योशिडा का घर है क्या? योशिडा कहता है हाँ। तो वो अपना नाम बताता है इस्सा ओगिवारा। तो इस्सा ओगिवारा ये नाम सोच के एकदम से उसको कुछ ध्यान आता है और वो एकदम से पीछे मुड़ता है तो वो देखता है सायु को जिसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है उसको। वो एकदम सायु की ओर पीछे मुड़ के इसलिए देखता है क्योंकि जब सायु का वो आईडी कार्ड देख रहा होता है जब सायु से वो अपना नाम पूछता है सायु का तो उसमें लिखा होता है सायु ओगिवारा। तो इस वजह से वो चीज़ें कंक्लूड कर लेता है और वो पीछे देखता है इसी वजह से। फिर वो कहता है मैं सायु का बड़ा भाई हूँ और इस्सा कहता है कि मैं सायु का बड़ा भाई हूँ और मैं सायु को यहाँ लेने आया हूँ। और इसके बाद यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और भाई सॉरी लेट एपिसोड लाने के लिए पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन में एक वीडियो लाऊँ कम से कम। ठीक है तो मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।